इन सभी सीटों पर, इन सभी राज्यों पर राज करेगा एक राजनेता जिसका चयन आप खुद करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द अब आपके खुद के राज्य में होने वाला है, जिसमें भागीदारी लेने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव के जरिए आप चुनने वाले हैं अपना खुद का राजनेता, अपना खुद का प्रधानमंत्री। और इससे जुड़ी खास खबरों के लिए बने रहिए आरए न्यूज झारखंड के साथ। मैं वंशिका नागल, धन्यवाद। एक तरफ जनता में आक्रोश, लगातार प्रत्याशियों के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कई जगह में प्रत्याशियों को, उनके विचारों को, उनके प्रचार को रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों की ओर से धुआंधार प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आरए न्यूज झारखंड। झारखंड में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ये कि एक तरफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जिससे पूरा महकमा पूरा सरकारी महकमा वो हाँफने लगा है, उसकी सांसें फूलने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक नई परिपाटी परिचालन का भी यहाँ पर उदाहरण देखने को मिला है। झारखंड की जनता इस तरह से आक्रोशित है अपने नेताओं को लेकर कि कई जगह देखा जा रहा है कि प्रचार वाहन जो है उन्हें रोका जा रहा है, तो कहीं पर नेताओं के काफिलों को भी रोका जा रहा है। और केवल ये एक पार्टी, एक दल या एक संगठन, एक गठबंधन को लेकर नहीं, ये हर पार्टी, हर दल के, हर गठबंधन को लेकर देखा जा रहा है। ऐसा तकाजा देखने को मिला कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव आहूत है और लगातार चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों पे चल रहा है, झारखंड में भी इस तरह से चुनाव प्रसार चल रहा है। और दो ही गठबंधन दल जो हैं वो प्रमुख रूप से हैं, और ये गठबंधन है, एक एनडीए, दूसरा है इंडिया। दोनों ही गठबंधन दल के प्रत्याशियों की जो प्रचार प्रसार है वो तेज गति किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर देखा ये जा रहा है, पब्लिक इस वक्त आक्रोशित है अपने नेता को लेकर। मैं आपको बताऊं कि रांची लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद संजय सेठ के प्रचार वाहन को चांडिल, नीमडी के क्षेत्र में रोका गया और उसे आगे गांव तक प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर धनबाद के प्रत्याशी अनुपमा सिंह, जो कि कुमार जयमंगल सिंह और अनूप सिंह की पत्नी है, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं धनबाद से, उनके काफिलों को भी रोका गया। वहां भी बकझक देखने को मिला, काफी वहां पर लोगों के बीच में एक तरह से तकरार देखने को मिला। और ऐसा ही कुछ नजारा गांव में देखने को मिला चांडिल और निमडी के क्षेत्र में। ये एक तरफ है जो कि लोकसभा के चुनाव प्रसार प्रचार को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगर हम संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत के संविधान के जो रूप बनाए हुए, जो रूपरेखा है, उस पर चलने की बात करते हैं, तो निसंदेह हर प्रत्याशी का ये एक अधिकार है कि वो उम्मीदवार के रूप में एक जो है वो अधिकार प्रदान करता है। और अधिकार ये है कि वो नामांकन प्रक्रिया में भाग लें, खुद की उम्मीदवारी पेश करें, किसी पार्टी, दल या निर्दलीय स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार बन सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव चिन्ह के साथ, जो कि चुनाव आयोग जो अलॉटमेंट करती है, जो चुनाव चिन्ह प्रदान करती है, उसको लेकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश करे। और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसका विरोध अगर आप करते हैं तो ये गलत है। विरोध तब करिए जब आप चुनाव में मतदाता के रूप में मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, मत देने जा रहे हैं, उस वक्त आप विरोध कीजिए। वहाँ पे स्वतः आप जिस पार्टी के, जिस दल के, जिस नेता के खिलाफ है, उसके विरोध में आप मत डालिए। साथ ही साथ एक ऑप्शन और एक विकल्प खुला रहता है, जो कि हमारे ईवीएम मशीन में, वो है नोटा। आप नोटा दबाकर अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप उसकी उम्मीदवारी को खारिज करते हुए आप नोटा दबा सकते हैं। एक तरह से कहें तो किसी भी उम्मीदवार को आप पसंद नहीं कर रहे, उसकी उम्मीदवारी और जिस तरह से वो उम्मीदवार बना है संसदीय क्षेत्र में, उसको आप नापसंद करते हुए नोटा दबाकर भी विरोध जाहिर कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है, लेकिन आप किसी को चुनाव प्रचार से न रोकें, किसी के काफिले को ना रोकें। नाराजगी हो सकती है, आपने सांसद बनाया है, 5 साल से उसने काम नहीं किया है, तो उसका सीधा मत प्रयोग कीजिए, उसके विरोध में मत प्रयोग कीजिए और आप उसका विरोध कर सकते हैं। ये हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र के को छोड़ते हुए, लोकतंत्र के अवहेलना करते हुए अगर आप किसी का प्रचार वाहन को रोकते हैं, किसी के काफिले को रोकते हैं, तो ये गलत है। ग्रामीणों से अपील करेंगे, जनता से अपील करेंगे, आपका जो भी दर्द है, दुख है, जो आपकी नाराजगी है, वो अपने मत के द्वारा वो ताकत बनाकर उसे पेश करें और आप मत का प्रयोग करें और उस मत में ये दिखाएं कि हम आपके साथ नहीं है, आपसे हमारी नाराजगी है, आपके दल से नाराजगी है, आपके गठबंधन से नाराजगी है और हम आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। जो कि दूसरे दल को भी आप मत दे सकते हैं, या तो फिर वो भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसी के प्रचार वाहन को, किसी के काफिले को रोकना गलत है। निसंदेह आप हमारे इस वीडियो को देखते हुए समझ पाएंगे कि जिस तरह से भारत का लोकतांत्रिक देश है और इसमें लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, 4 स्तंभों की सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने कायदे हैं, कानून है, कर्तव्य हैं और अधिकार भी हैं। सभी को हम लोगों को अच्छे से निर्वहन करना है चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो हमें इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। दूसरी ओर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो ईडी की लगातार कार्रवाई और उसके बाद
झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम साहब की गिरफ्तारी, नौकर की गिरफ्तारी, उनके जिस तरह से निजी सचिव जो रहे संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर के घर से जिस तरह से करोड़ की बरामदगी हुई है पैसे की, जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारी की है। और ईडी ने यह खुलासा किया है कि टेंडर मामले में इस तरह से आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए प्रत्येक टेंडर में 1.5% जो है वो एक तरह से ब्राइब के रूप में लेते थे। वही ये पैसा है 32 करोड़ लगभग 20 लाख का ये संपत्ति है जिसे बरामदगी की गई है। तो ये अलग रूप झारखंड के प्रदेश में देखने को मिला है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि ये कार्रवाई अब तक ये नजर आई है कि ये गठबंधन के जो दल है, 2 दल में किसी एक खास दल पर ही कार्रवाई हो रही है। उम्मीद करेंगे आने वाले दिन में कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, उस पर भी कार्रवाई हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा। हो सकता है सत्तारूढ़ दल के भी कोई नेता ऐसे होंगे जो कि इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये संदेश जो जा रहा है झारखंड के लिए बिल्कुल ही गलत है। गलत संदेश जा रहा है कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री और साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री जेल के सलाखों में है। तो झारखंड एक अच्छा संदेश पूरे देश के बीच में नहीं रख रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, झारखंड एक तरह से बदनाम होते जा रहा है। झारखंड उजड़ता जा रहा है। ये उड़ता पंजाब जिस तरह से आप नाम सुना है, ठीक उसी तरह से ये उजड़ता हुआ झारखंड दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपने उड़ता पंजाब का नाम सुना है, किस तरह से पंजाब को नशाखोरी ने वहाँ पर किस तरह से बर्बाद किया है, एक फिल्म के द्वारा ये पेश किया गया है। निश्चित तौर पर आज देखें तो झारखंड उजड़ता हुआ झारखंड दिखाई दे रहा है। अन्य तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से।